बस होता क्या है कि जल के रूप बदलते रहते हैं, यानी कि जितनी मात्रा जल की पृथ्वी के बनने के दिन थी उतनी ही आज। इस चित्र में आप ये देख रहे हैं कि जल हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो पहला हुआ बारिश से। किससे? बारिश होती है तो पानी हमको मिलता है। दूसरा पर्वतों से बर्फ के रूप में, जो हमें नदियों के रूप में बाद में प्राप्त होता है। तालाबों से जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल प्राप्त होता है, वो हम नल के द्वारा निकालते हैं और कुओं के द्वारा। तो ये जल के स्रोत हैं, तो हम इनको कैसे बचा सकते हैं। जल के बारे में और बहुत सी अच्छी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लें। जल एक स्वाद रहित, जल में कोई स्वाद होता है नहीं, गंध रहित कोई महक नहीं होती, रंगहीन कोई उसका रंग नहीं है, और पारदर्शी उसके हम आर पार देख सकते। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और विज्ञान के शब्दों में कहें तो जल एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ? क्योंकि जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें या तो जल का प्रयोग होता है या जल उनसे निकलता है। या तो जल की आवश्यकता होती है या जल वहां से निकलता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है? और जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता। जल चूंकि पारदर्शी होता था, जली पौधे पानी के भीतर जीवित रह सकते। कैसे? क्योंकि पारदर्शी होने के कारण सूरज का प्रकाश उन तक पहुंचता। जल एक अच्छा विलायक है। विलायक का समझते हो कि उसमें कोई भी चीज आसानी से घोली जा सकती है, आसानी से घोली जा सकती है। जैसे चीनी, नमक, क्षार, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सब घुल जाती, लेकिन वसा और तेलीय पदार्थ इसमें नहीं घुलते। वातावरण का दबाव, अब देखिए बात को ध्यान से सुन लो, वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे ऊपर वातावरण का दबाव होता है, वायुमंडल का प्रेशर होता है। इसके कारण जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का अर्थ समझते हो? वो बिंदु, वो टेम्परेचर जिस पर पानी उबलने लगे। तो समुद्र की सतह पे तो 100 डिग्री पे उबलता है, लेकिन पर्वत की अगर एवरेस्ट चोटी पे आप जाओ तो वहाँ पे जल 68 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने, क्योंकि जैसे जैसे दाब कम होता जाएगा वैसे वैसे जल जल्दी उबलेगा। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में जल की भूमिका का बड़ा महत्व, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। पानी जब गैसीय अवस्था में आकर जलवाष्प बनता है तो वायु में पूरी तरह घुल जाता है। देखिए जलवाष्प क्या होती है वायु में, इस समय हमारे आसपास वायु में क्या है? जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प है, लेकिन हमको दिख नहीं रही क्योंकि ये पूरी तरह हवा में घुली हुई है। ये हमको नजर आएगी, कब नजर आएगा? एक गिलास लीजिए, उसके अंदर आप बर्फ डाल दीजिए, फिर आप देखेंगे गिलास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाएंगी, तो वो बर्फ निकल के बाहर नहीं आती है। बर्फ की ठंडक से जो वायु में जो जलवाष्प घुली हुई है वही जमने लगती है। जल छनकर भूमिगत जल स्रोतों में एकत्र होता रहता है, जैसे कुओं, नलकूपों, गर्म झरनों और भूगत जीव जंतु, जमीन के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके भी काम आता है। और ये जल भंडारण यही सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। कल पेपर में बताया गया था कि हम लोग ऐसी फसलें उगाते हैं, बेमौसमी फसलें, कि बारिश की नहीं, हम जमीन के अंदर का पानी निकाल, और उससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता, उससे ज़्यादा नुकसान होता है कि हम उससे ज़्यादा पानी निकाल लेते, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होती जाती है। हम ऐसी फसलें उगाते हैं बेमौसम, सूरजमुखी की, मक्के की, जमीन के अंदर पानी निकालते, सिंचाई करते हैं। जितना तुम लाभ कमाते हो उससे ज़्यादा हम अपनी बीमारियों में खर्च कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित जल प्रतिवर्ष 104 लाख बच्चों को डायरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। यानी कि 104 लाख बच्चे डायरिया के कारण विश्व में मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित जल नहीं मिल पाता है। तो सब यहाँ पर बात ये चल रही थी, जो हमारा भूमिगत जल है, जल के स्रोत तो बहुत, लेकिन जो भूमिगत जल है उसको बड़ा बचा के रखो और कोशिश करो कि वो बचे। ऐसी फसलें मत उगाओ कि अब तुमने बेमौसम धान की फसल कर दी और ट्यूबवेल से पानी से भराई कर करके तुम धान की फसल कर रहे हो, क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
उससे ज़्यादा तुमने पृथ्वी के भूमिगत जल को नुकसान पहुंचा। तो ऐसी फसलें मत उगाओ जिसमें ज़मीन के अंदर से पानी ज़्यादा निकालना पड़े। ऐसी फसलें उगाओ जो बारिश के पानी से ही काम चल जाए। ऐसा ना हो, वो एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो उसने सोचा आज मुर्गी को ही काट डालें और सारे अंडे निकाल लें। तो ऐसा ना करो कि थोड़े से लाभ के लिए ज़मीन के अंदर का पानी का दोहन हो। ये बात आप अपने घरों में जाकर अपने माँ बाप को जरूर